हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आपके 3 नए क्रिमिनल लॉज जो हैं उन्हें लागू किया जा रहा है। कब से लागू किया जा रहा है? तो ये लागू किया जा रहा है 1 जुलाई 2024 से लागू होने की डेट घोषित कर दी गई है। अब लागू होने का परिणाम क्या होगा, असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जुडिशरी सिस्टम है, हर जगह अब जो नया हमारा एक्ट है वो हमें पढ़ना होगा और उसी के तहत ही हर चीजें चलेंगी। देखिए, इन तीनों ही एक्ट को गजट के द्वारा प्रकाशित किया गया है। कब प्रकाशित किया गया है ये भी ध्यान दीजिएगा। ये 23 फरवरी 2024 आप देख रहे होंगे। इन तीनों ही एक्ट को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। इस गजट के माध्यम से यह बता दिया गया है कि आपका जो एक्ट है वो कब से लागू होगा, एनफोर्समेंट कब से आएगा, इसकी चर्चा यहां पे की गई है। देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। केंद्र सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, आप देख रहे हैं यहां पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब सीआरपीसी की बात की जा रही है। अब देखिए, एक्ट जो हम लोग पढ़ेंगे अब उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब वो सीआरपीसी अब आप नाम नहीं लेंगे, अब आप क्या नाम लेंगे? नए रूप में जो नाम आया है उसका जिक्र आप करेंगे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात सीआरपीसी जो पुरानी वाली है, ठीक है, उसका जिक्र किया जा रहा है। 2023 की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 जुलाई 2024 आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा गया 1 जुलाई 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त संहिता के उपबंध पहली अनुसूची में भारतीय न्याय संहिता 2023, अब ध्यान दीजिएगा यहां क्या कहा जा रहा है? भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 106 की उपधारा 2 से संबंधित प्रविष्टि के उपबंधों के सिवाय प्रवृत्त होंगे। क्या मतलब है? यहां पहली चीज तो आप ये समझिएगा कि ये जो तीनों आपके एक्ट हैं ये लागू कब से हैं? ये लागू होंगे आपके 1 जुलाई 2024 से। ये तीनों ही एक्ट आपके लागू हो जाएंगे, ठीक है। इसकी चर्चा यहां पे की जा रही है, ये बता दिया जा रहा है आपको। अब ध्यान देने वाली बात, दूसरी बात जो है इसमें यह कही गई कि भारतीय न्याय संहिता 2023, ये भारतीय न्याय संहिता आपका है। भारतीय न्याय संहिता मतलब आईपीसी की बात की जा रही है। तो आईपीसी में एक सेक्शन है 106, नई वाली आईपीसी तक, पुरानी नहीं, नई वाली में सेक्शन 106 की उपधारा 2 के संबंध में यह कहा जा रहा है इसे अभी होल्ड पे रखा गया है, इसे लागू नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखे होंगे ट्रक ड्राइवरों की अभी हाल फिलहाल में हड़ताल चल रही थी, उसी के संबंध में यह सेक्शन जो है अभी इसको होल्ड पे रखा गया है, इसको लागू करने की बात नहीं की गई। बाकी पूरी चीजें आपकी लागू हो जाएंगी। आप देखिए, मार्केट में क्या है कि बेयर एक्ट पहले ही आ चुका था लेकिन लागू होने की डेट उसमें मेंशन नहीं की गई होगी। अब क्या होगा? अब लागू होने की डेट भी वहां पर मेंशन हो जाएगी कि 1 जुलाई 2024 से ये फला एक्ट क्या किया जाता है? लागू किया जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं है, स्टार्ट में सेक्शन 1 में पढ़ते हैं संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार क्या है, प्रारंभ कब से है या लागू कब से होगा, तो लागू होने की डेट भी अब उसमें मेंशन कर दी जाएगी। क्लियर? तो ये 3 आपके एक्ट हैं। ये सीआरपीसी है जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहते हैं। ये क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है जिसे हम एविडेंस कहते थे। और ये क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 है जिसे हम आईपीसी कहते थे, भारतीय दंड संहिता के नाम से हम जाना करते थे। अब हमें नया जो फ्लेवर आया है उसको हमें जानना है और पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 एक्ट के विषय में बातें थी। 2 चीजें इसमें मुख्य तौर पे थी, मैंने आपको बता दिया। यहां 2 चीजें आप ध्यान रखिएगा कि लागू कब से होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि कौन सा सेक्शन यहां पे अभी होल्ड पे रखा गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। सेक्शन 106 आईपीसी का या सॉरी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 की क्लॉज 2 को अभी होल्ड पे रखा गया है। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और भी है इसमें आप देखेंगे। यहां पे बताया गया है कि इंडिया 3 न्यू क्रिमिनल लॉज रिप्लेसिंग आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है। यहां पे आप कर लीजिए 2024 से ये लागू होंगे। ये तीनों ही एक्ट आपके कब से लागू होंगे? 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। अब देखिए, अब कहानी नई
ये आती है। अब हमें जो मेन मुद्दा है, अब हमको वो समझना है कि भैया पढ़े क्या। हम तो वैसे ही कंफ्यूज थे कि पुराना पढ़े नया पढ़े, पुराना पढ़े नया पढ़े, अब लागू कर दिया गया, कंफ्यूजन की स्थिति और बढ़ गई कि अब क्या पढ़ना है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी स्टूडेंट पुराना पढ़ते आ रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो माइनस में चले जाएंगे, नहीं। क्योंकि जो उसमें का मैटर है लगभग वो सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि चोरी की डिफिनेशन बदल जा रही है, लूट की डिफिनेशन बदल जा रही है, डकैती की डिफिनेशन बदल जा रही है, ऐसा नहीं है। डिफिनेशन वही रहेगी, चाहे आप पुराना पढ़ ले चाहे आप नया पढ़ ले। अंतर क्या होगा? अंतर यह होगा कि सेक्शन आपके बदल जाएंगे और कुछ एक्ट को ऐड किया जा सकता है और कुछ एक्ट को वहां से निकाला जा सकता है। मतलब या तो जोड़ा जा सकता है उसमें या तो वहां से निकाला जा सकता है। तो इन सब चीजों को हम लोग देख लेंगे। तो सिर्फ आपको सेक्शन के नंबर याद करने होंगे, वहां थोड़ी सी आपको मेहनत करनी होगी। तो ज्यादा बर्डन लेके आप इस सब चीजों में मत पढ़िए। जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल आप पढ़ते रहिए। रही बात कि आप कहेंगे हमारा एग्जाम आने वाला है, यूपी एपीओ हो गया, यूपी जुडिशरी हो गया, राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान एपीओ, तो क्या पढ़े उसमें? नया पढ़े पुराना पढ़े? तो यह ध्यान दीजिएगा, जहां तक उम्मीद यह है कि 1 जुलाई से पहले यदि कोई नोटिफिकेशन आता है आपका तो वहां पे पुराना ही पढ़ना होगा। लेकिन 1 जुलाई के बाद आपका कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो उम्मीद यही रहेगी कि आपको नया पढ़ना होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। 1 जुलाई के बाद कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको नया ही पढ़ना होगा। जहां तक उम्मीद है यही होना चाहिए। ठीक है, अभी भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। यह आयोग के ऊपर होता है कि भाई आयोग क्या उसमें मेंशन करेगा। जैसे कि अभी आपने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा कि राजस्थान एपीओ का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। उसमें सिलेबस की भी बात की गई थी, थोड़ी सी। फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें यह जिक्र किया गया था, वही पुरानी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस का जिक्र किया गया था। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको दूसरा नोटिफिकेशन मिले जो फुल नोटिफिकेशन आए और उसकी जगह पर ये जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है उसको हटा के हमें नया जो एक्ट है उसको पढ़ना पड़ सकता है। और यूपी एचजीएस में भी अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वहां भी हो सकता है कि आपको नया पढ़ना पड़े। क्योंकि देखिए हर जगह नोटिफिकेशन को रोका गया है, अभी दिया नहीं जा रहा है। यूपी एचजीएस का बहुत पहले आ जाना चाहिए था मगर नहीं दिया गया। अभी हर जगह का कहीं का भी देख लीजिए फुल नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, शॉर्ट नोटिफिकेशन दे रहे हैं। तो राजस्थान एपीओ में भी हो सकता है कि आपको नया पढ़ना पड़े। तो नए एक्ट को भी आप ले लीजिए और पढ़ते रहिए, मेरा यह कहना है। जो भी अब वैकेंसी आएगी चाहे जहां की हो, राजस्थान एपीओ हुई, जुडिशरी हुई, यूपी एपीओ हुआ, यूपी जुडिशरी हुई, ये सभी आपकी जो भी आपकी वैकेंसी है अब इलेक्शन के बाद ही आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे दिन जाएगा और चीजें आपको कंफर्म हो जाएंगी। आप इन्हीं के चक्कर में मत रह जाइए। इसके अलावा और पेपर है, आप उन पे फोकस बनाए रहिए। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग क्यों इन 3 के पीछे पड़े हुए हैं? आप पुराना पढ़ रहे हैं पुराना पढ़िए, नया पढ़ रहे हैं कोई नया पढ़िए। जो आपको लग रहा है आप पढ़िए, किसी का भी फालतू में वेस्ट नहीं होगा पढ़ाई। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पुराना कोई भी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसमें का मैटर जो है वो फालतू जाया नहीं जाएगा, वो मैटर वही रहेगा। नोट्स बना रहे हैं मेंस के तो बनाइए, जैसे भी बनाना है बनाइए। क्या उसमें अंतर आ जाएगा? सेक्शन का अंतर आ सकता है ना, तो सेक्शन के अंतर में आप सेक्शन काट के वहां नया सेक्शन लिख सकते हैं। अगर नया आपका लागू हो गया तो पुराना है तो पुराना ही आपका चलता रहेगा। उसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि उस चीज को लेकर आप चलिए। आपके पास उसके अलावा और चीजें हैं, आप उसको पढ़ते रहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक चीज बात करता हूं, राजस्थान एपीओ की बात कर लेता हूं। अब राजस्थान एपीओ में क्या है कि मेजर एक्ट तो ये 3 है ही, इसके साथ साथ आपको माइनर एक्ट भी पढ़ने हैं। 8 आपके माइनर एक्ट है, आप उसमें फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पर फोकस करिए पहले। ठीक है, अब हम इधर बात कर लेते हैं
यूपी जुडिशरी की बात कर लें तो यूपी जुडिशरी में भी कई आपके एक्ट हैं। यही सिर्फ 3 ही एक्ट नहीं पढ़ने हैं जो इसके पीछे आप लोग लगे हुए हैं, इसके अलावा भी और एक्ट हैं, आप उसको तैयार करिए। जीएस आपके पास है, उसको पढ़िए। 9 माइनर एक्ट आपके ऐड हो चुके हैं, उसको पढ़िए। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्ट हैं, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस है, इंटरनेशनल लॉ है, ये सब एक्ट हैं, उसको कंप्लीट करिए। तो इसी के पीछे मत रह जाइए। जैसे यूपीएचजेएस वाले हैं तो वो इनके पीछे, उनको तो और एक्ट पढ़ने हैं, वो और चीजों में फोकस करिए। मेरा कहना बस इतना है कि आप लोग बैठे मत रहिए, अपनी पढ़ाई चालू रखिए। ठीक है, बस पढ़ते रहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि भाई ये नया पढ़े पुराना पढ़े, मत इसके पीछे लगे रहिए। आप और एक्ट है उस पर फोकस किए रहिए। अगर आप पुराना पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं, आगे आपका चेंज होगा तो सेक्शन चेंज हो जाएगा, बस। तो सेक्शन चेंज हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग लॉ के स्टूडेंट है, मैं जानता हूं कि आप लोग याद कर ले जाएंगे उस चीज को, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। ठीक है, और फिर भी कुछ टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज भैया वो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया कि ये चीजें हैं और 15-20 दिन बाद एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं है, मिलेगा टाइम। ठीक है, और दिक्कतें सबके साथ हैं, सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, ये हर स्टूडेंट के साथ है, तो ये भी मान के आप चलिएगा। ठीक है, अब क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अभी मैं राजस्थान एपीओ, राजस्थान जुडिशरी, यूपी एपीओ, यूपी जुडिशरी और अन्य स्टेट की जुडिशरी की क्लास ले रहा हूं। यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शमेन लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा कि ये जो 3 नए एक्ट हैं आपके, उसमें से कौन सा एक्ट आप पहले पढ़ना पसंद करेंगे? तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों का 3 में से जो नया एक्ट जो तीनों आ रहे हैं उनमें से एक एक्ट मैं स्टार्ट करूं। तो आप लोग जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा एक्ट पहले पढ़ना चाहेंगे। यदि वीडियो आपको यहां तक पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।